हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बिलेबल और नॉन बिलेबल के बारे में। बिलेबल पोजीशंस और नॉन बिलेबल पोजीशंस, तो ये क्या होता है बिलेबल और नॉन बिलेबल, तो आज हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए, बिलेबल मतलब एक हम बिल देंगे और उसके बदले कोई पैसे देगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे बिलेबल। नॉन बिलेबल मतलब जिसका बिल ही नहीं है ठीक है, तो उसके बदले कोई मैं पैसे नहीं दे रहा, तो सिंपली इट्स नॉन बिलेबल। तो क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं काम करती हैं किसी कस्टमर के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम एक छोटी सी कंपनी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा कॉल सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉल सेंटर है, उसमें 20 लोग हैं खाली, ठीक है ना, सिर्फ 20 लोग हैं और वो खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं उनके पास, ठीक है। उनको कॉलिंग आती है, दे हैव द टैलेंट है उनके अंदर, कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं है। तो अब ये सारे बंदे क्या हो गए कि ये कंपनी का जो आपकी कंपनी है वो उसे पे करेगी ताकि उनके घर चलते रहें, ठीक है। जिस सैलरी पे उनको रखा गया था उतनी सैलरीज उनको पे करेगी। अब कोई एक प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि उसे हमने कॉल करना है, मान लो क्रेडिट कार्ड सेल करने हैं, मान लो, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड का कोई प्रोजेक्ट आया, किसी बैंक का आ गया, मान लो सिटी बैंक का आ गया, ठीक है। अब सिटी बैंक का प्रोजेक्ट आया और उसने बोला कि मेरे को 10 बंदे चाहिए जो क्रेडिट कार्ड सेल कर सकें, ठीक है। तो अब उसने 10 बंदे सिटी बैंक के प्रोजेक्ट पे लगा दिए। अब क्या होगा, उन 10 बंदों के लिए सिटी बैंक जो है वो कंपनी को पे करेगा। तो अब ये जो 10 लोग हो गए, ये हो गए बिलेबल, मतलब उन 10 लोगों के बदले जो सिटी बैंक है वो कॉलिंग करा रहा है और अपने क्रेडिट कार्ड बिकवा रहा है उनसे, तो उनके बदले में वो पे कर रहा है, ठीक है। तो इन 10 लोगों को जो मेन हमारी कंपनी है उसमें कोई बर्डन नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ से कंपनी जो कस्टमर है वो हमें 30,000 रुपये दे रहा है और हम उसे 10,000 का प्रॉफिट लेकर के 20,000 हम कैंडिडेट को दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो हमें 10,000 का प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, उन 10 लोगों से। लेकिन जो बाकी 10 लोग रह गए हमारे, ठीक है, उन लोगों का क्या है, अब वो हमारे पर एक तरह से बर्डन होते हैं, ठीक है। तो उनका जो एक्सपेंस होता है वो कंपनी अपने बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे उनका खर्चा उठाती है। तो ये लोग होते हैं नॉन बिलेबल, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन लोगों के बदले कंपनी को किसी कस्टमर से पैसा मिलता है वो बिलेबल पोजीशंस होती हैं, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं बिलेबल। और जिन लोगों के बदले, ठीक है ना, अब जैसे कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, फाइनेंस, या जो बैकएंड के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कंपनी रन करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कि वही पेरोल बनाना है, HR रिक्रूटमेंट्स वगैरह करने हैं, तो बैकएंड में एम्प्लॉयज़ को लेके आना है, फिर प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करना है। तो जो बैकएंड के लोग होते हैं ये अक्सर नॉन बिलेबल भी होते हैं। तो नॉन बिलेबल का मतलब ये नहीं है कि आप खाली रहते हैं, नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे HR, फाइनेंस, ठीक है ना, और बैकएंड सपोर्ट्स के एडमिन, तो ये सारे जो है ना लोग, ये नॉन बिलेबल पोजीशंस होती हैं। मतलब इनके बदले कोई बाहर का कस्टमर, ठीक है ना, कोई कस्टमर आपको पैसे नहीं देता, मतलब कंपनी उनका बर्डन खुद उठाती है। तो ये होती है नॉन बिलेबल पोजीशंस, ठीक है। और वो पोजीशंस जिनके बदले कस्टमर कंपनी को पैसा देता है उसे बोलते हैं बिलेबल। उम्मीद है आपको बिलेबल और नॉन बिलेबल समझ आ गया हो।